Hi everyone, I hope you all are doing well. So आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है. So this is something that we all deal with in the beginning of this journey. स्पेशली जब हम हीलिंग करना शुरू करते हैं या जब हमें इस जर्नी के बारे में पता लगता है और हमें लगता है कि नहीं, अब हमें हमारा ट्विन फ्लेम ही चाहिए और हम उस जर्नी के लिए स्टेप्स लेने लगते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमने इनर वर्क अभी प्रॉपरली शुरू किया है नहीं किया, हम टीचिंग्स ऑफ यूनियन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड सडनली जैसे ही हम एक फर्स्ट स्टेप लेते हैं, वी रियलाइज कि कोई और आपके पास से या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने लगता है. सो व्हेन दिस हैपेंस, एक बहुत ही कॉमन डाउट आता है कि क्या ये तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, क्योंकि जिसको सोच के मैंने हीलिंग शुरू करी थी या अपनी जर्नी का फर्स्ट स्टेप लेना शुरू करा था, तो वो तो अब मुझे दिख नहीं रहा, ना वो मेरी हीलिंग को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ना वो पॉजिटिव मिररिंग कर रहा है. एंड सडनली एक ही नया पर्सन मेरी लाइफ में आ जाता है जो एक्चुअली मुझे हर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है या मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. सो ये एक कॉमन सिनेरियो है. एंड इस स्टोरी के या इस सिचुएशन के दो पहलू हैं. हम दोनों पहलुओं के बारे में आज बात करेंगे. सबसे पहला पहलू ये है कि हो सकता है कि शायद जब आप हीलिंग करना शुरू करते हो, आप अपने इनर वर्क में डीप जाना शुरू करते हो, तो एक्चुअली जो पर्सन आपको लगता था कि आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, वो फॉल ऑफ होने लगता है आपके कॉन्शियसनेस से. और आप, क्योंकि आप दोनों चॉइसेस सेम नहीं बनाते हो, क्योंकि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं है तो आप सेम चॉइसेस नहीं बनाएंगे. तो आपको लगता है कि ये मेरी हीलिंग को, मेरी मिररिंग को या मेरी इनर वर्क की जर्नी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे ट्विन फ्लेम नहीं है. और आप क्लोज होने लगते हो, जो कि आपको लगता है कि अब इसके साथ रिलेशनशिप, नए कनेक्शन के साथ बिल्ड करके देखते हैं. सो इन दैट केस हो सकता है कि आप जिसके साथ एसोसिएटेड थे वो फॉल्स ट्विन था और वो एक बेसिकली कैटलिस्ट बना था आपकी जर्नी पे आपको अवेकन करने के लिए. सो देयर इज नो wrong or there is no right in that situation. The best is that if that person is your false twin, तो just thank them and thank them for at least awakening you to this journey कि हाँ ठीक है, मुझे एक्चुअली अपना सच का मार्ग मिला, मुझे अपना रास्ता मिला, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ कि मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या है और मैं इस सच तक पहुंची कि आई एक्चुअली डिजर्व लव. सो दिस इज एक पहलू. एक दूसरा पहलू ये है कि स्पेशली जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं, हमारे कुछ बहुत डीप रूटेड ब्लॉक्स होते हैं जो कि जिन लेवल तक हम नहीं पहुंचते हैं. और हमें जब हम सरफेस लेवल पे हीलिंग कर रहे होते हैं, ऊपर ऊपर लेवल पे हीलिंग कर रहे होते हैं इन द बिगिनिंग, तो हमें तो लगता है क्योंकि हम वो पॉजिटिविटी फील करते हैं. बट कोई ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जो आपके और आपके ट्विन फ्लेम के कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं. कोई ऐसे ब्लॉक्स हैं जो कि नहीं आपके ट्विन फ्लेम को मिरर करने दे रहे हैं ऑल दैट लव जो आप अपने आप को दे रहे हो. सो इन दैट केस यूनिवर्स ऑल्सो गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड. सो इन मोस्ट केसेस सोलमेट्स कम इन आवर लाइफ ताकि वो हमें फ्रेंडशिप्स के लेसन दे सके, हमें ये लेसन्स दे सके कि एक्चुअली हम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, हमें एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए. इस जर्नी का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को सबसे कट ऑफ कर लो. सो यू मेक रियली गुड फ्रेंड्स ऑल्सो अलोंग द वे एंड दिस लव कैन कम फ्रॉम डिफरेंट पीपल. अब यहाँ जब हम ये गलती करते हैं कि सोलमेट को हम ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं और ट्विन फ्लेम से हम सेपरेट होते जाते हैं, दैट इज वेयर आई थिंक हम और सेपरेशन चूज करते रहते हैं. एंड समटाइम्स इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ चॉइस, क्योंकि यस हमें कॉन्शियसली पता चल गया कि आई एम इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और मुझे ये जर्नी चाहिए, आई डिजायर माई ट्रू ट्विन फ्लेम. बट हो सकता है कोई ऐसा एक ब्लॉक है जो आप अपनी ट्विन फ्लेम को नहीं पसंद करते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पसंद करते हैं, या कुछ ऐसी मिररिंग हुई जहां पे आपने को बहुत डीप ग्रज कुछ होल्ड किया हुआ है, कुछ डीप हर्ट होल्ड किया हुआ है, वहां हम सबकॉन्शियसली सेपरेशन चूज कर रहे होते हैं. जिस वजह से ये भी होता है कि
कोई और अदर देन आवर ट्विन फ्लेम आता है तो हमें टेम्पररीली वो एक अच्छी फीलिंग देता है कि वो, क्योंकि वो जो एक चॉइस हमने पास्ट में ली हुई है वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो एक जो एक शैडो हमारी कास्ट हुई होती है कि नहीं मुझे यूनियन नहीं चाहिए, तो उसको एक तरीके से वहां एक नंब आउट हो जाती है वो, तो उसको लगता है कि वो पीस में है। तो वहां उन स्पेसेस में देखना कि अगर ये भी मेरा ट्विन फ्लेम है या ये भी मेरा ट्विन फ्लेम है, तो एक्चुअली मुझे इन दोनों इंसानों से चाहिए क्या, मैं क्या चाह रही हूँ इनसे, what should they provide to me. So when you come to a point कि इनसे मुझे क्या मिल रहा है और ये मैं अपने आप को खुद दे सकती हूँ, आप एक स्टेप लेते हैं क्लैरिटी की तरफ। सेकेंडली, आपने बहुत लोगों को सुना होगा जो कि आपको बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम है या नहीं है, जो भी है आप डिटैच हो या आप अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो करो। सो वो लेट गो करने से ट्विन फ्लेम कहीं नहीं जाता, ट्विन फ्लेम अपनी जगह पर ही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और आप इंसेपरेबल हो। पर व्हेन वी से कि आप लेट गो करो, स्पेशली इन दिस सिचुएशन कि आप लेट गो करो, तो आप एक वो आइडिया कैरी करते हो कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, कैसा हो सकता है, मैं उसको लेट गो करती हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में हमारे खुद के बहुत सारे परसीव्ड आइडियाज होते हैं कि ट्विन फ्लेम हो कैसा सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ट्विन फ्लेम से काफी सालों पहले मिली। सो बिफोर आई अवेकन टू दिस जर्नी, मैं उससे पहले अपने ट्विन फ्लेम को 4-5 साल से जानती थी। तो कितनी बार जब मैंने हीलिंग करने के भी 1-2 साल बाद तक मुझे ऐसे लगता रहा कि नहीं, अब जब मैं हील कर रही हूँ तो ये तो वही इंसान है, ये अब आएगा तो ये ऐसे बात करेगा, ये ऐसे करेगा, ये ऐसे रिएक्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं उस चीज को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, डिनायल नहीं था बट प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं चेंज हो रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा ट्विन फ्लेम भी चेंज हो रहा है। सो ये जरूरी नहीं है कि जो आइडियाज उसने मुझे पहले प्रोजेक्ट करे थे या पहले मिरर करे थे, अब मुझे सेम वो ही इंसान या वो ही हैबिट्स या वो ही कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ काफी चेंजेस आते हैं, और ये एक एरिया है जहां पे हमें बहुत ज्यादा लेटिंग गो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लेट गो ट्विन फ्लेम को नहीं करते हैं, हम लेट गो उस आइडिया को करते हैं जो कि हमें लगता है कि ये स्पेसिफिक फॉर्म, स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक शेप, ये हमारा ट्विन फ्लेम है। क्योंकि ये सारे हमारे फॉल्स आइडियाज होते हैं, और जब हम इनको लेट गो करते जाते हैं तब हम एक्चुअली अपने ट्रूथ की तरफ आते हैं कि ट्विन फ्लेम एक्चुअली में है कौन, और वो ट्विन फ्लेम मेरी ही रिफ्लेक्शन है। सो इट्स बेसिकली अ जर्नी जहां पे आप अपने ट्विन फ्लेम को नहीं जानते हो, आप अपने आप को जानते हो, और जैसे जैसे आप अपने आप को जानते हो आप अपनी मैस्कुलिन या अपनी फेमिनाइन एक्सटेंशन को जानते हो, जो कि आपके ट्विन फ्लेम के फॉर्म में है इन द फिजिकल। सो इवन गेटिंग टू नो कि ये क्वेश्चन कि मेरा ट्विन फ्लेम है कौन, क्या वो पहले वाला है, क्या वो नया वाला है, क्या वो उससे भी पहले वाला है, इस क्वेश्चन को बार बार सोच के अपनी एनर्जी लीक करके अपनी यूनियन में बार बार डाउट लाने के बजाय, आपको जब ये डाउट आए, गिव दिस डाउट टू गॉड। आप इस डाउट को बिल्कुल ही कंप्लीटली सरेंडर करो गॉड को, और इस फैक्ट पे आओ कि आई हैव अ ट्विन फ्लेम। ये सच है कि मैं इस जर्नी में हूं, मैं इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरा एक ट्विन फ्लेम है, और मैं अपना ट्विन फ्लेम क्लेम कर रही हूँ। अब जैसी मैं हूं वैसा मेरा ट्विन फ्लेम। क्या मैं अपने आप को पूरी तरीके से जानती हूँ? वहां आप अपने आप को अपने आप से कमिट करो, अपने आप से प्रॉमिस करो कि अगर मैं अपने आप को पूरी तरह से नहीं जानती एग्जैक्टली गॉड ने मुझे कैसे बनाया, देन आई कमिट टू माई सेल्फ राइट नाउ एंड आई चूज टू गेट टू नो माई सेल्फ राइट नाउ। सो ये आपका प्रोसेस ईज आउट करेगा, एंड देन ऑफ कोर्स टेकिंग हेल्प with from a coach and going deeper into your union regularly with your coaching is going to help you a lot. Yeah, so I hope I was able to answer this commonly asked question, and I'll see you in my next videos. Till then, you can subscribe to my channel if you haven't. Thank you very much. Namaste.